उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फ्लिक्स बस को दिखाई हरी झंडी। यूके में स्पेशल ब्रांडेड बसों से होगा राजस्थान पर्यटन का प्रमोशन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अल्बर्ट हॉल से फ्लिक्स बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और अग्रणी इंटरसिटी मोबिलिटी प्रोवाइडर फ्लिक्स बस के बीच विशेष साझेदारी की शुरुआत हुई। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को देश विदेश में प्रमोट करना और यात्रियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करना है। फ्लिक्स बस विरासत थीम पर आधारित कस्टम ब्रांडेड बसों के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों और गाथाओं को प्रदर्शित करेगी। ये बसें यूके में लंदन कैम्ब्रिज रूट पर तथा भारत में देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर प्रतिदिन संचालित होंगी। बसों की ब्रांडिंग पर राजस्थान की धरोहरों और प्रसिद्ध गाथाओं की झलक होगी। साथ ही राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट से जुड़ा QR कोड भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त जानकारी मिल सकेगी। प्रचार अवधि के दौरान जयपुर पहुंचने वाले 100 फ्लिक्स बस यात्रियों को अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। इस साझेदारी को संयुक्त सोशल मीडिया कैंपेन और यूजर जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, फ्लिक्स बस के साथ यह अनूठी साझेदारी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और वैभवशाली विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर है। यह पहल न केवल यूके और भारत के यात्रियों को आकर्षित करेगी, बल्कि राजस्थान पर्यटन के लिए नए द्वार भी खोलेगी। भविष्य में इसे और रूट्स पर भी विस्तार दिया जा सकता है। उन्होंने आगे घोषणा की कि जल्द ही जयपुर में लंदन की तर्ज पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा PPP मॉडल पर शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों का अनुभव और भी खास होगा। इस अवसर पर फ्लिक्स बस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्या खुराना और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार भी उपस्थित रहे। इसमें प्रचार प्रसार होगा राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, और इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कि कुछ रूट्स पे इन्होंने चला, अभी तो शुरुआत की, पायलट है, जैसे हरिद्वार दिल्ली और देहरादून दिल्ली, देहरादून जयपुर, इन रूट्स पे इन्होंने अभी शुरुआत की है। लंदन कैम्ब्रिज रूट पे भी इन्होंने शुरुआत की है। मैं इनसे अभी मैंने मंच पे इनको कहा कि इसको आगे बढ़ाते हैं, और आपकी जितनी भी फिक्स बसेस हैं उनमें आप राजस्थान टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन करके सभी में हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में, हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में आप लगाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और हम लोग जो प्रचार प्रसार की बात करते हैं, मूविंग बिलबोर्ड्स में हम लोग एक पोस्टर लगा देते हैं एक जगह पे, ये तो जगह जगह जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक पब्लिसिटी का साधन है, जो हम PPP मोड में इनके साथ करने का आगे हम लोग सोच रहे हैं। राजस्थान के और भी जो डेस्टिनेशन है टूरिज्म सब कुछ, ये तो हवा महल है ना, इन्होंने अलग अलग लगाए हैं इनकी बसेस पे अलग अलग डेस्टिनेशन, और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो हम लोग इनकी सारी हर बस पे अगर ये लोग लगाएंगे हमारे साथ कोलैब करके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कमिटमेंट तो इनको देनी पड़ेगी। ये म्यूनिख में हम लोगों से मिले थे, राइजिंग राजस्थान में हम लोग म्यूनिख गए थे, फ्लिक्स बस से मुलाकात की थी। उस समय मुख्यमंत्री जी भी थे, और उस समय इन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, हम कम से कम शुरुआत तो करते हैं। तो आज इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है टूरिस्ट सीजन से पहले। राइजिंग राजस्थान जो है ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम लोग पब्लिसिटी की बात करते हैं, हम पोस्टर्स, बैनर्स, LED स्क्रीन्स लगाते हैं एक जगह पे। ये तो मूविंग है, ये तो पूरे आप देखिए अलग अलग जगहों पे जा रही है, तो आपकी मूविंग पब्लिसिटी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैम, जिस तरीके से आपने बोला है कि शहर में भी इस तरीके की कोई बस की सुविधा हम टूरिस्ट, तो मैंने इनसे आज निवेदित किया है। वैसे तो सरकार तो कर ही रही है, NSG ने ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि 50 बसेस जो एक घंटे में एक मॉन्यूमेंट में जाएगी और टूरिस्ट को पिकअप भी करेगी और ड्रॉप ऑफ भी करेगी, फिर वापस 1 घंटे बाद वो आएगी। ऐसे एक घंटे में ये चलेगी बसेस, हॉप ऑन हॉप ऑफ। बजट घोषणा है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, पर वो भी PPP मोड पे ही शायद ज़्यादा सफल हो। तो इसीलिए मैं इनसे निवेदन कर रही थी कि फ्लिक्स बस क्यों नहीं हमारे साथ इस तरह का कुछ करें। अब मैं इनको कमिट कर रही हूँ यहाँ पर, ये कमिटमेंट दे के जाएंगे, मुझे लगता है मीडिया के सामने बहुत अच्छा रहेगा। तो यूके का भी आया है, तो यूके में राजस्थान यूके में ऑलरेडी हो रहा है। यूके में कैम्ब्रिज और लंदन के बीच में इन्होंने ऑलरेडी चला रखा है। यही इस तरह की लास्ट मंथ से शुरुआत हुई। थैंक यू मैम। आमेर का मास्टर प्लान बना रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि किसी भी हम लोग जो घोषणा करते हैं और बिना सोचे समझे किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं, वो मैं मानती नहीं हूँ सही। ये सारी जो है ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो इनसे छेड़छाड़ करने से पहले एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए,
हर मतलब एक बहुत अच्छी तरह से इसका प्लान बने और स्टेज वाइज, क्योंकि एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ, मुझे भी मालूम है कि इसमें बहुत बड़ा फंड भी लगता है, प्लानिंग भी होती है, समय भी लगता है, डीपीआर बनने में भी समय लगता है। ऐसी किसी चीज़ की रोड की डीपीआर बनने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन अगर कोई पुरानी इमारत है जो कि 1000 साल पुरानी इमारत है, उस पर अगर आप कुछ भी काम करना चाहें तो बहुत सोच समझ के करना होता है। ऐसे ही आप जाके उस पर कोई पेंट पॉलिश नहीं कर सकते। इसीलिए सोच समझ के एक मास्टर प्लान के माध्यम से हम ये सारे जो सर्किट्स जिनकी घोषणा की है, कल महाराणा प्रताप सर्किट की भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, वहाँ प्रेजेंटेशंस भी हुए थे। ट्राइबल सर्किट की भी बैठक ली, वहाँ भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। इसके अलावा पुष्कर की भी बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये सारी बजट घोषणाएं समय इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। ये साल 2 साल का काम नहीं है, ये सदियों तक चलने वाला काम होगा। जो काम होगा ये ऐतिहासिक काम होगा, ये ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो भी काम हो वो भी ऐतिहासिक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इनसे छेड़छाड़ करने का।